हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सबके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे और हमारी वीडियोस आपकी बहुत सहायता कर रही होंगी। आज हम आपके लिए दोबारा हेल्थ, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं, तो पहले पार्ट की बात करते हैं और शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। Dash is the introduction of contaminants into the natural environment that causes adverse changes। प्राकृतिक वातावरण में दूषित पदार्थों का परिचय जो प्रतिकूल परिवर्तन का कारण बन जाता है, जो कंटेमिनेशन की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में एडवर्स चेंजेस आ रहे हैं, वो क्या है। पॉल्यूशन प्रदूषण है, इम्प्योरिटी अपवित्रता है, फॉलिंग अवरोधन है, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो पॉल्यूशन इसका सही आंसर है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पॉल्यूशन। इनमें से कौन सा पॉल्यूशन का टाइप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का प्रदूषण नहीं है स्टूडेंट्स। एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, बॉडी पॉल्यूशन, शरीर का प्रदूषण, या लैंड पॉल्यूशन, भूमि का प्रदूषण। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं। एयर होता है, वाटर होता है, सॉइल होता है, लैंड होता है, लेकिन बॉडी पॉल्यूशन, शरीर का प्रदूषण, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द ताजमहल येलो। ताजमहल को पीला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट जिम्मेदार है। जो हमारे देश की इतनी सुंदर 7 वंडर्स है उसमें येलोइश पन आ रहा है, तो उसका कौन सा एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, देख लेते हैं। सल्फर, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड पार्ट। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी, जो प्राथमिक कारण है वाटर पोल्यूशन का, जल प्रदूषण का, वो कौन सा है। प्लांट्स, पौधे, एनिमल, जानवर, ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानवीय गतिविधियाँ, या नन ऑफ द अबव। तो जल प्रदूषण का जो मुख्य और मैं कहती हूँ प्राथमिक कारण है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानवीय गतिविधियाँ ऐसी हैं आजकल जिसके कारण जो हमारा साफ पानी है वो प्रदूषित होता जा रहा है। तो ह्यूमन एक्टिविटी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश अकर व्हेन एन इन्फेक्शियस एजेंट एंटर अ रिसेप्टिव पोर्टल that is through direct contact as touching, biting, air droplet by sneezing, coughing etc। डैश तब होता है जब एक संक्रामक एजेंट एक ग्रहणशील पोर्टल में प्रवेश करता है, जैसे कि सीधा संपर्क के माध्यम से, छूना, काटना, छींकना, हवा में उसकी बूंदें रह जाना, खांसी या आदि। तो उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको डायरेक्ट ट्रांसमिशन या इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, बोथ 1 and 2 कहते हैं, या नन ऑफ द अबव कहते हैं। तो जिसके कारण हमारे को ये डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से ये एंटर हो जाता है हमारी बॉडी में, वो होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग नहीं है। HIV, डायबिटीज़, मधुमेह, मीसल, खसरा, या हेपेटाइटिस ए। तो जो इसमें से कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है वो है डायबिटीज़, मधुमेह। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्नल साइन एंड सिम्टम, जो बिल्कुल सामान्य संकेत और लक्षण के में शामिल हैं, वो कौन सा है जो हमारे को इन्फेक्शियस डिजीज़ में जर्नली हमें दिखता है कि ये जो लक्षण है इसके कारण हमें कोई ना कोई बीमारी है, हमें चेकअप कराने की ज़रूरत है। क्या वो फीवर होता है, बुखार, दस्त, डायरिया, थकान, फैटीग, या सारे के सारे। तो ऊपर के सभी जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे जर्नल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कम्युनिकेबल डिजीज आर ऑल्सो नोन एज। संचारी रोगों के रूप में भी जाना जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। क्या हम उसे कहते हैं संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज़, क्या हम उसे कहते हैं कमी रोग, किसी चीज़ की कमी होना तो उस रोग को कहते हैं, या हम उसे शारीरिक रोग कहते हैं, डेफिशिएंस, साइकोलॉजिकल डिजीज़ कहते हैं, या हम उसे हेरिडिटी डिजीज़ कहते हैं, जो रोग हमें अपने हेरिडिटी से मिलता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ आर ऑल्सो नोन एज संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज़। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन द टर्म बैलेंस डाइट। संतुलित आहार शब्द को प्रभावित करें। ठीक है, हमें परिभाषित करना है संतुलित आहार को, तो वो कौन सा होगा कि एक डाइट जिसमें कुछ बिल्कुल सम
न्यूट्रिएंट है, कुछ पोषक है। दूसरा एक डाइट जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, बहुत ज़्यादा अधिकांश पोषक तत्व है, या फिर एक डाइट जिसमें सभी पोषक इंक्लूड करे गए हैं, या एक डाइट जिसमें कुछ भी पोषक, कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है। अगर हमें पता है कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, रफेज, वाटर, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, तो एक डाइट में सारे के सारे ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए करेक्ट पोर्शन में। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड पार्ट। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी। हमें ये पता होना चाहिए पोस्चरल डिफॉर्मिटी वो होती है जो हमारे पैरों में, हमारी मसल्स में या अर्ली एज में हमें दिखाई देने लग जाती है। तो इसमें नॉक नीज, फ्लैट फुट, मस्कुलर या लिगामेंट जो प्रॉब्लम होती है वो पोस्चरल डिफॉर्मिटी ही होती है। तो कैंसर जो है वो नहीं होती है। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, नॉट अ पूछा गया है, तो फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, हाउ कैन बैड पोस्चर इफेक्ट योर हेल्थ। खराब आसन हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? क्या वो प्रभावित करता है हमारे जोड़े कितने अच्छे हैं, क्या वो हमारे भोजन को पचाने के लिए कठिन बनाता है, मेक इट हार्डर टू डाइजेस्ट योर फूड, मेक इट हार्डर टू ब्रीथ, सांस लेने में मुश्किल करता है। तो जो एक बैड पोस्चर इफेक्ट होता है वो ये तीनों चीज़ें करता है, तो इसलिए डी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आई कैन नॉट इम्प्रूव माई पोस्चर इन जनरल। मैं खुद अपने आसन को सामान्य रूप से कैसे नहीं सुधार सकता या सकती हूँ? पहला, अपने आसन के प्रति सचेत रहें, बी माइंडफुल ऑफ योर पोस्चर। नेक्स्ट, सक्रिय रहो, स्टे एक्टिव। नेक्स्ट, जितना हो सके खूब दबा के जंक फूड खाओ। नेक्स्ट, वेयर कंफर्टेबल लो हील शूज़, आरामदायक कम एड़ी वाले जूते पहने। तो कौन सी चीज़ आई कैन नॉट इम्प्रूव में आती है? वो आती है कि जितना हो सके जंक फूड खाएं। तो अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो हम अपने पोस्चर को कैसे ना कैसे करके ठीक कर सकते हैं। तो सी पार्ट, थर्ड पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, द वे डैट अ पर्सन सिट, स्टैंड, वॉक एक्सेट्रा इज नोन एज। किसी व्यक्ति के बैठने, खड़े होने, चलने आदि को किस रूप से में जाना जाता है? पोस्चर, आसन में, जिमिंग, एक्सरसाइज, व्यायाम, या नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। मैंने जिमिंग को जिमिंग ही लिखा है, इसकी हिंदी का कोई मेरे को मिल नहीं रहा था इसीलिए। तो जो वे जिसके सिट, स्टैंड, वॉक करना कहा जाता है उसे कहते हैं हम पोस्चर, आसन। फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन। निम्न में से कौन शारीरिक शिक्षा के बारे में गलत धारणा नहीं है? कौन सा नहीं है? वो होगा स्टूडेंट्स हमारा 14th क्वेश्चन का डी पार्ट। इट इज़ एसेंशियल इन हाई स्कूल टू डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स एंड एनहांसमेंट ऑफ रिफ्लेक्सेस। ये मिसकंसेप्शन फिजिकल एजुकेशन के बारे में नहीं है। उच्च विद्यालय में मोटर कौशल के विकास और सहजता को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। ये मिसकंसेप्शन हमारा यहाँ पर नहीं है। तो डी पार्ट, फोर्थ पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल डेवलपमेंट हेल्प इन, शारीरिक विकास में मदद करता है क्या? प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या फिजिकल डेवलपमेंट हमारा उचित विकास करता है? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ बॉडी, क्या वो हमारे शरीर की विभिन्न प्रणालियों को समुचित कार्य बेहतर करता है? क्या वो हमारे स्किल्स को और बेटर करता है? न्यूरोमस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस को बेटर करता है, या ऑल ऑफ द अबव? तो जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो ये सारी चीज़ें करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग इज टेकन ड्यूरिंग। शारीरिक शिक्षा परीक्षण के दौरान लिया जाता है। क्या सिर्फ हमारी प्राथमिक कक्षाओं में, प्राइमरी क्लासेस में, क्या प्राथमिक और माध्यमिक दोनों कक्षाओं में, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों क्लासों में फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब उसके दौरान की जाती है, या फिर सिर्फ माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी क्लास में, या हमारे महाविद्यालय में, कॉलेज में? तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्राथमिक और माध्यमिक कक्षा दोनों, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासेस बोथ। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, अ स्टूडेंट इज लर्निंग अ न्यू कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल। एक बच्चा, एक स्टूडेंट, एक छात्र एक न्यू कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल लर्न कर रहा है। तो वो स्टूडेंट जो है वो किस तरीके से, कौन से सिद्धांत से सबसे अधिक उसको लाभ होएगा, हेल्प करेगा? क्या वो है न्यू मोटर स्किल इज सिमिलर टू वन ऑलरेडी मास्टर्ड, कोई पुरानी हमारी स्किल जो हमारी नई स्किल को सीखने में बहुत मदद करे? क्या स्टूडेंट को ओपन रहना चाहिए फीडबैक अपने टीचर्स और पीयर्स के प्रति? क्या जो मोटर कौशल है वो नियंत्रण
कंक्रीट रहना चाहिए रेदर देन अ कॉन्टिन्यूअस वन, या स्टूडेंट हैज़ नो प्री कन्फाइंड नोशन, कोई भी उसके अंदर नोशन नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर है ए पार्ट, नई मोटर कौशल पहले से ही महारत हासिल करने के समान है। मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। एज, जेंडर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आयु, लिंग, वृद्धि और विकास क्या होते हैं? क्या वो साइकोलॉजिकल स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं? क्या इमोशनल फैक्टर होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले भावनात्मक कारक होते हैं? क्या वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जैविक कारक यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, या नन ऑफ द अबव? तो एज, जेंडर, ग्रोथ जो होता है वो हमारे जैविक कारक के अंदर आता है, तो बायोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव ऑन टू आवर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द हेल्थ? निम्न में से कौन सा कारक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? बायोलॉजिकल, जैविक, एनवायरमेंटल, पर्यावरण, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, या ऑल ऑफ द अबव? ऊपर के सभी। तो कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है? वो करता है हमारे सारे के सारे, ऑल ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हेल्थ एजुकेशन क्या होता है? स्वास्थ्य शिक्षा क्या होता है? क्या वो मेडिसिन के बारे में होती है, दवाओं के बारे में शिक्षा होती है? क्या वो एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बनाए रखने की समझ को बढ़ावा देने वाली शिक्षा होती है? क्या वो कैसे हमें पर्सन को ट्रीट करना चाहिए किसी डिजीज़ में, ये शिक्षा होती है, या कुछ भी नहीं होती है इनमें से? तो हेल्थ एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो हमारे अंदर समझ पैदा करती है कि हम कैसे अपने स्वास्थ्य को, व्यक्तिगत स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन। पार्ट 1 है ये हमारा इस मॉड्यूल का। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम स्टूडेंट्स।